Good evening to all. Good evening, ma'am. Let us start. Today's our topic लाइब्रेरी. लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं? What means of library? सुषमा जी बताइए. Tell me. यस मैम. मैम लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ से हम कोई भी किताब मतलब अपनी स्टडी से रिलेटेड ले सकते हैं. एंड जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ स्कूल. तो मतलब किसी भी स्कूल का वो हार्ट है, मेन जो चीज है वो स्कूल के लिए वो. Yes. 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 देखिए लाइब्रेरी आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ अ स्कूल. वो एक हार्ट का काम करती है. अगर स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उसका फंक्शन ही नहीं है. जैसे एक बॉडी में अगर हार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिया है तो वो लाइव नहीं रहेगा पर्सन. तो सेम वही कंडीशन है. अगर स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है तो समझो कुछ नहीं है. वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है स्कूल का. उसमें जान तो है ही नहीं. उसमें जो लाइव वो जिंदा किस वजह से रहता है. कहने का मतलब है कि अगर वहां बुक्स है, लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी क्या काम करता है? एक हार्ट का काम करता है. इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी यही कहा था. इन अ स्कूल द एजुकेशन पीपल फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड द स्कूल लाइब्रेरी शुड बी लाइव ऑफ अ वर्कशॉप. एंड इन अदर वर्ड जॉन डेवी ने भी कहा है. ये एस आर रंगनाथन इनके फादर रहे हैं लाइब्रेरी के. उन्होंने काफी एस आर रंगनाथन ने बहुत सारी चीजें लाइब्रेरी पे लिखी हैं और लाइब्रेरी के बारे में. एज ए फर्स्ट फादर ऑफ अ लाइब्रेरी के एस आर रंगनाथन ही है. तो डॉक्टर जॉन डेवी भी यही कहते हैं कि लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ अ स्कूल. उनका भी यही कहना है कि वो हार्ट है. एंड इट इज टू दिस पीपल ब्रिंग वेराइड एक्सपीरियंस. वहां से क्या लेते हैं बच्चे? अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस लेते हैं. बिकॉज ऑफ क्योंकि वहां बहुत सारी बुक्स हैं. उन बुक में जो नॉलेज, जो खजाना है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता जो लाइब्रेरी में मिलता है. तो and questions and then decision discussions and purpose them the such a new light from the experience of others. इसी तरह से डॉक्टर शर्मा भी कहते हैं कि लाइब्रेरी does a common platform upon which all students meet on a common level with equal opportunity for all grow and development their intellectual capacity. मतलब कि वो लाइब्रेरी वो जगह, वो प्लेस है जहां ऑल स्टूडेंट्स बैठकर, एक कॉमन स्टूडेंट है, किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है. वहां उस प्लेस पर आकर सभी एक लेवल मर है. अगर शायद मैं भी वहां एज ए टीचर, आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपके लिए भी सेम रूल्स होंगे. ये नहीं आपके लिए कोई डिफरेंस रूल होंगे. आपको भी बुक्स वहीं से इशू करानी होगी. बुक इशू करा के वहीं आपको रीड करनी होगी. हो सकता है आप 15 डेज के लिए अपने घर के लिए भी इशू करा सकते हैं. फिर आपको वापस वहां सबमिट करनी होगी और वो बुक वापस जाकर उसी प्लेस पर लग जाएगी. इट मीन्स लाइब्रेरी के रूल सभी के लिए सेम है. कोई डिफरेंट नहीं है. किसी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है वो लाइब्रेरी में. तो लाइब्रेरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लेस इन द स्कूल.
इन विच जिस तरह से हार्ट होता है ना, हमारे बॉडी में हार्ट काम करता है सेंटर में, कहते हैं लेफ्ट साइड, तो उसी तरह से लाइब्रेरी भी सेंटर प्लेस पर है, मतलब कि सेंटर में है स्कूल की लाइब्रेरी, एक सेंटर है, मेन चीज है। हेल्प इन क्रिएटिंग अ प्रॉपर एटमोस्फियर फॉर द स्टडी, इट इज सोर्स ऑफ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द लर्न। वहां से जब हम लाइब्रेरी में बैठते हैं, आपको पता होगा मैनी बुक्स, क्या बुकों का खजाना मिलेगा। आप किसी भी लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मैनी टाइप्स लाइब्रेरीज होती हैं, as well as the teacher effect should the therefore be a make it's the really of the place, both name that the very reader attached, मतलब कि रीडर्स जो होते हैं वहां अटैच्ड होते हैं। आपने देखा होगा जब लाइब्रेरी में जाते हैं, एकदम कूल, साइलेंट, एक पिन गिरने की भी आवाज नहीं आएगी, अदरवाइज अगर एक पिन भी गिरी ना, तो उसका भी आपको क्लियरली साउंड आप सुन सकते हैं उसको। तो इतना साइलेंट लाइब्रेरी में होता है। लाइब्रेरी बहुत ही क्लीन होती है, उसमें बुक्स, क्योंकि बुक्स की स्लैब बनी होती है, तो उसमें क्या होता है, लाइब्रेरी में जब बुक की स्लैब्स होती है, तो वहां इस तरह से बुक्स रखी होती हैं कि कैटेगरीज वाइज बुक को डिवाइड किया गया होता है। आपको ये नहीं, शायद एक बार को आप अपने घर में बुक्स ढूंढेंगे, अरे ये बुक कहाँ रख दी, वहां ऐसा नहीं है। आपको जो भी बुक चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बुक चाहिए, कैरियर के रिगार्डिंग चाहिए, स्टोरी बुक्स चाहिए, रीडिंग बुक्स चाहिए, किसी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कोई बुक चाहिए, तो सभी वहां सिस्टमैटिक तरीके से आपको वहां पर अवेलेबल होंगी, मिलेंगी। तो अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशंस भी आया, तो उनका भी यही कहना था कि आ कलेक्शंस ऑफ बुक, इवन अ कलेक्शंस ऑफ अ गुड बुक्स, ऐसा नहीं कि बुक्स का कलेक्शंस है, लाइब्रेरी में कलेक्शंस कीजिए बुक का, बट ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी बुक होनी चाहिए। इट मीन्स वहां पर गुड्स बुक्स होनी चाहिए जो वास्तव में अवेलेबल हो एंड बच्चों के लिए बेनिफिट्स हो, जिससे बच्चा कोई नॉलेज, ये नहीं कि कुछ कोई भी बुक है आपने उठाई और अपनी लाइब्रेरी में उसको रख दिया। Does not continuously a library modern educationists are of the view that child learn more himself than from the guidance of someone else, so the importance of library has the considerable increase. Library is the temple of learning. लाइब्रेरी को हम क्या कह सकते हैं, एक शिक्षा का, सीखने का एक मंदिर है लाइब्रेरी। क्या है, ज्ञान का, जहां से हम ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। जब हमें जहां से हम ज्ञान लेते हैं, वो एक मंदिर ही होता है। आप मंदिर में माथा टेकने जाते हैं, सब कुछ करने जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां से आपको पीस मिल रहा है, वहां आप चाहते हैं कि आप वहां जाते हैं, आपको वहां से कुछ मिल रहा है। इट मीन्स इस तरह से ही लाइब्रेरी से भी जब आप कहीं बाहर से, क्योंकि बुक से आप क्या, एक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां से आपको वो भी एक शिक्षा का, ज्ञान का मंदिर है, क्योंकि वहां से आप चीजें सीख रहे हैं। फंक्शंस फॉर और इम्पोर्टेंस ऑफ अ लाइब्रेरी। देखिए लाइब्रेरी के मैनी फंक्शंस होते हैं। द फंक्शंस ऑफ अ लाइब्रेरी इज नॉट ओनली टू गिवन अ बुक किस नॉलेज के लिए नहीं, बट स्टूडेंट्स द सोल ऑफ द बॉडी। आप, मैंने कहा ना कि वो एक आत्मा है, जैसे हमारे शरीर में हार्ट है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, उसी तरह से वो सोल है, बॉडी की आत्मा है, स्कूल की आत्मा है ऑफ स्कूल, फॉलोइंग द और कुछ फंक्शंस भी हैं इसके। इट अ यूजफुल सोर्स ऑफ प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ अ टीचिंग। वहां से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहां बुक्स होती हैं, वहां से हम बाय अ लाइब्रेरी नॉट ओनली स्टूडेंट बेनिफिट, ये केवल स्टूडेंट के लिए ही बेनिफिट नहीं होती है, ये टीचर्स के लिए भी होती है, सभी के लिए बेनिफिट होती है। आपको पता है कुछ पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं, जैसे सार्वजनिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी, ये तो होती ही है। इसके अलावा एक सोशल, सामाजिक, कहना चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी होती है, जो कॉमन लाइब्रेरी होती है, जो आपके शहर में, आपके उधमपुर में भी कहीं पब्लिक लाइब्रेरी हो, वहां कोई भी जाकर अपना एनरोल कर सकता है, अपना आपको वहां जाकर कोई भी बुक, कुछ लोग अपना कैरियर की तैयारी करते हैं, पर वो स्कूल की लाइब्रेरी में आके नहीं बैठ सकते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटीज भी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कॉलेज उनका खत्म हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो पब्लिक लाइब्रेरी में जाएंगे। पब्लिक लाइब्रेरी में जाएंगे, अपनी एजुकेशन लेंगे जिसके रिगार्डिंग बुक, क्योंकि वहाँ एक एटमोसफियर, एक माहौल मिला होता है,
बच्चों को पढ़ने के लिए एक, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, बुक्स भी फ्री अवेलेबल होती है, आप वहाँ बैठिए पढ़िए जो बुक आपको चाहिए, क्योंकि हाँ एवरी बुक्स हम नहीं परचेज कर सकते हैं, हमारे घरों में इतनी जगह नहीं होती कि हम पूरी दुनिया भर की बुक्स खरीदें और हम वहाँ पब्लिक लाइब्रेरी में जा सकते हैं, वहाँ जो बुक हमें पढ़नी है वहाँ बैठे अपना टाइम दें और पढ़ें, उसको वापस करें। और बुक को ऐसे नहीं कुछ उसको फाड़ना या उसको डैमेज नहीं करना है, हमें प्रॉपर वे में हमें उसको रखना है। Teacher also get the due share the gathered of a number of facts, the figures regarding of their subject, also achieve extra and fine knowledge in deserving proper method and handsome material to reproduce before the class in the word of a Kennedy, the modern school library conceived a genuine service। इस तरह से हमें बहुत सारी चीजें वहां से, इट्स गिव सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ स्टडी एंड इंटरेस्ट टू वर्ड स्टडी। वहां जाके हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ नॉलेज ले सकते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, उसको बिल्कुल, उसको आप देखिए 15 डेज आप लाइब्रेरी लेके जाइए अपने साथ, लाइब्रेरी में बैठाइए, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, बुक के प्रति एक प्यार स्नेह लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का एटमोसफियर, आपके आसपास का वातावरण ही ऐसा होता है कि उसको खुद पे खुद इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस के लिए होते हैं। तो लाइब्रेरी सेल्फ इंटरेस्ट को आगे बढ़ाती है, सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट करती है। लाइब्रेरी इज द साइलेंट टीचर, कहते हैं ना, वो क्या साइलेंट टीचर, वो बोल नहीं रही है, वो कोई फंक्शन नहीं कर रही है, वो साइलेंट है, बट आपका गुरु है वो, लाइब्रेरी आपकी गुरु है। इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट, वो आपकी वोकैब भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि जब लाइब्रेरी में आप जाते हैं, कोई भी बुक्स उठाएंगे, स्टोरी बुक्स उठाएंगे, जो मर्जी आप उठाइए, आपको वोकैब तो इंक्रीज होना ही होना है। It is not possible for student to buy all useful book. Library is the place where we get all type of useful book. मैंने जैसे आपको बताया है कि ये पॉसिबल नहीं है कि स्टूडेंट सभी यूजफुल बुक को खरीद सके, परचेज कर सके, बट लाइब्रेरी ही वो प्लेस है जहां पर हर तरह की बुक आपको यूजफुल, आपके नीड के लिए, नीड को फुलफिल करेगी, वो वहां पर मिल जाएगी आपको, और वहां से आप अपना नॉलेज और ज्ञान ले सकते हैं और वापस फिर उसी प्लेस पे रख दीजिए। इट हेल्प इन द को करिकुलर एक्टिविटी। देखिए लाइब्रेरी का रोल को करिकुलर एक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा होता है। इन द लाइब्रेरी स्टूडेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स एंड डिफरेंट दे कैन गेट द मटेरियल ऑफ डिबेट्स के लिए भी, क्योंकि एक्टिविटी एंड एसे राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंपटीशन, स्कूल मैगजीन एसेट्रा एसेट्रा, वहां बुक्स होती हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन अगर आप बीट करना चाहते हैं, तो वहां से बुक लीजिए, पढ़िए। आपको रीडिंग हैबिट्स, रीडिंग कंपटीशन करना है तो वहां बैठ के आप पढ़िए, राइटिंग कंपटीशन करना है तो वहां राइटिंग के लिए प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपकी वो कैप तो वहां पर इंक्रीज हो ही रही है। तो एंड अपना डिबेट्स वगैरह के लिए भी प्रिपरेशंस करनी है, तो वो बहुत अच्छा प्लेस है आपकी प्रिपरेशंस के लिए। एंड सर्व अ यूजफुल पर्पस इन बॉर्डरिंग द आउटलुक, वो यूजफुल है, वो वहां की सर्विस बहुत ज्यादा यूजफुल है। लाइब्रेरी सर्व अ यूजफुल पर्पस ऑफ broadening and the outlook of the study students by the placing before them a vast treatment and knowledge। many student very curious, मतलब कि एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती है, उसके अंदर मतलब कि क्या कहना चाहिए, उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही क्यूरियस हो जाता है कि उसको वहां से पढ़ना है, एक जिज्ञासा उसके अंदर, एक ललकता जिसको बोलना चाहिए, वो उसके अंदर पैदा हो जाती है। लाइब्रेरी इज द बेस्ट फ्रेंड, इससे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। सच्चा मित्र आपकी लाइब्रेरी वैन, स्टूडेंट आर द लग्जरी। लाइब्रेरी आपका बेस्ट फ्रेंड कैसे है बताइए, नेहा जी आप बताइए प्लीज स्टार में। बिकॉज वी आर गेनिंग नॉलेज फ्रॉम देयर, हमें वहां से नॉलेज मिलती है, हमें एनलाइटमेंट मिलती है, हम एक अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं।
तो वो हमारे को हर चीज को फुलफिल करने में इट हेल्प्स, तो दैट्स व्हाई लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सुषमा जी आप बताइए, अगर आपका यू हैव सम पॉइंट्स। Yes, ma'am, same here. ओके ओके ओके, बिल्कुल सही कहा कि लाइब्रेरी से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वहां से हमें नॉलेज मिलती है, हमारा माइंड ब्राइट होता है। और ये सारी चीजें कहाँ से, क्योंकि हमें किसी फ्रेंड की नीड ही नहीं है अगर बुक हमारे साथ है, क्योंकि बुक सच्चा एक ट्रूथफुल आपकी फ्रेंड है, साथी है। आपको आपके फ्रेंड्स चीट कर सकते हैं, वो आपको लाइफ में धोखा दे सकते हैं, बट बुक नेवर चीट। वो कभी आपको चीट नहीं करेगी, कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगी, कभी आपको गलत नॉलेज कुछ नहीं देगी। तो बुक इट इज अ बेस्ट फ्रेंड्स, लाइब्रेरी इज अ बेस्ट फ्रेंड। तो हमें किससे फ्रेंडशिप, अगर हम अकेले हैं, लॉनली फील कर रहे हैं, अगर हम बुक के साथ हैं तो कभी आपको हमें नहीं लगेगा हम लॉनली फील कर रहे हैं, हमें लगेगा हमारे साथ कोई है। और वो क्या है, वो हमारा ट्रूथ फ्रेंड है। इट हेल्प इन द कैरेक्टर बिल्ड। देखिए लाइब्रेरी कैरेक्टर को बिल्ड करने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। They can read about the life of the great person by which they develop the qualities and character building. हम बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज हमारे अंदर आती है, वोकैब हमारी इंक्रीज होती है, जिस करेक्टर्स के बारे में, जिस सब्जेक्ट्स के बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं वो हमारे अंदर जा रही है, हम उसको माइंड में कैप्चर कर रहे हैं। इंक्रीज बुक्स, लाइब्रेरी से हमारी नॉलेज इंक्रीज 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 होती है, कभी डिक्रीज नहीं होती है। तो वो हमारे करेक्टर को बिल्ड करेगी। अगर आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेजफुल हैं, आप कहीं भी खड़े हो जाइए, आपके बोलने में एक पावर होगी, स्ट्रेंथ होगी, आपके पास स्ट्रेंथ होगी। आप जो भी वर्ड बोलेंगे, जो लाइन, जो सेंटेंस बोलेंगे ना, पावरफुल होगा, एकदम क्लियर होगा। आप डगमगाएंगे नहीं, आपको ये नहीं लगेगा अरे यार कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ, शायद कुछ डाउट नहीं। आप बोल्ड कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। जब आपके साथ कॉन्फिडेंस होगा तो ऑब्वियसली आपकी करेक्टर बिल्ड हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। एंड प्रॉपर यूज टाइम एंड पंक्चुअलिटी। देखिए लाइब्रेरी का काम होता है कि प्रॉपर टाइम एंड पंक्चुअलिटी हमें कहाँ से, लाइब्रेरी से ही सीखने की मिलती है। आप लाइब्रेरी का एक टाइम होता है, टाइम बाउंड होता है, इस टाइम के अंदर आपको इन करना है, इस टाइम से आपको बाहर आना है। उस टाइम के ड्यूरिंग पीरियड्स में ही आपको अपना वर्क करना है। जो भी बुक्स आपको पढ़नी है, रीडिंग करनी है, क्या करना है, सब एक टाइम बाउंड होता है। तो ये हमें पंक्चुअलिटी भी सिखाती है कि हमें किस तरह से पंक्चुअल रहना, बिकॉज ऑफ हमने बुक इशू कराई है, राइट। अब आप सोचेंगे कैसे, हाउ, बट हमने बुक इशू कराई है, हमें पता है कि हमें 2 टाइम्स 2 डेज के लिए, सॉरी 2 डेज के लिए हमने बुक इशू कराई है, मैंने अपने घर के लिए ली है बुक। अदरवाइज 2 डेज के लिए नहीं, 1 आवर्स के लिए ही मैंने अगर बुक इशू कराई है, मुझे 1 आवर्स के लिए। ऐसे तो लाइब्रेरी में 1 आवर्स के लिए बुक इशू कराने का कोई वो नहीं होता, वहां से लीजिए आप पढ़िए, बट मैं एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ। हमने लिया कि 2 डेज के लिए हमने बुक इशू कराई अपने घर के लिए। अब हमें 2 डेज, जब हमें नेक्स्ट डे उसको रिटर्न ही करना होगा, जब 2 डेज हमारे कंप्लीट हो गए तो हमें जाके बुक वो रिटर्न करनी होगी। अगर हमने रिटर्न नहीं की तो क्या होगा, हमारा फाइन लगेगा, हमें फाइन पे करना पड़ेगा, लेट फी बुक की। अगर किसी वजह से हमसे बुक लॉस्ट हो जाती है तो हमें उस बुक की पूरी कॉस्ट, चाहे वो बुक पुरानी ही है, चाहे वो फट भी रही हो, कुछ बहुत ज्यादा डैमेज है, नहीं, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, आपको न्यू बुक का प्राइस उसका देना होगा। तो ये हमें क्या, डिसिप्लिन भी सिखाती है, पंक्चुअलिटी सिखाती है, टाइम के साथ एडजस्ट करना सिखाती है। डिसिप्लिन प्रॉब्लम इज सोल्व। ये लाइब्रेरी से लेसन द चेंज ऑफ द इनडिसिप्लिन इन द स्कूल, वेल दे आर लग्जरी द स्टूडेंट गो टू द लाइब्रेरी, हैंस द गो ऑन प्रॉब्लम इनडिसिप्लिन हैबिट्स एंड साइलेंट रीडिंग। देखिए जिन बच्चों को बहुत कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि मैं मन में नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे मन में पढ़ने की आदत नहीं है, मैं अंदर अंदर नहीं पढ़ सकता, मुझे तेज तेज बोल के, जब वो तेज तेज, आपने देखा एग्जामिनेशन रूम में भी कुछ बच्चे क्वेश्चंस रीड करते हैं
तो बोल बोल के करते, बुन बुन की क्लास में आवाज आती है, बिकॉज ऑफ उनको हैबिट नहीं है मन में पढ़ने की, अंदर पढ़ने की। तो ये लाइब्रेरी वो हैबिट भी डेवलप करती है कि बच्चा साइलेंट साइलेंट पढ़े, क्योंकि लाइब्रेरी में अगर आपका पिन की भी आवाज आई तो क्या होगा, पिन की भी आवाज आई तो दूसरा साथ में बैठा हुआ वो डिस्टर्ब होगा, तो वो हमें परमिशन नहीं है, वो अलाउ नहीं है हमें। तो वहां पर many students are in a habit of loud reading will the harmful for the health. With sitting in the library, they included themselves in the habit of the silent reading. तो वहां बैठने से बच्चे को साइलेंट, जो बच्चे ये कहते हैं ना कि हमें पेरेंट्स को भी चाहिए, होना चाहिए कि जो इन बच्चों को साइलेंट पढ़ने की आदत नहीं है उनको लाइब्रेरी में बोला जाए कि आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको फ्री पीरियड होता है तो आप लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी से बुक इशू कराइए और वहां पढ़िए, तो वहां उसका माइंड भी डेवलप होगा और एक साइलेंट रीडिंग की भी उसको सेंस ऑफ क्लीननेस। देखिए क्या होता है, लाइब्रेरी में क्लीननेस के लिए भी बहुत ज्यादा एक हैबिट क्रिएट हो जाती है, उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देयर आर इंस्ट्रक्शंस दैट द बुक शुड बी kept क्लीन, उनको क्लीन करके रखना, सो दे डेवलप ऑफ द सेंस ऑफ क्लीननेस। इस तरह से बच्चे की अंदर जो डेवलप होगा क्लीननेस। एन एक्सपर्ट इन द लाइब्रेरी साइंस ऑफ एस मिस्टर एस आर रंगनाथन, एस आर रंगनाथन याद रखिए लाइब्रेरी के फादर कहे जाते हैं। In a school that educates people for a changing world, that school library should be life of workshop. वो क्या है, एक जीती जाती वर्कशॉप है। This library is not the sleeping organ of the school, वो sleeping organ नहीं है कि वो सोया हुआ है आपको पता ही नहीं, वो एक लाइव है, वो 24 आवर लाइव है। आप कभी भी लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है, बट जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वहां आप जा सकते हैं, उस टाइम्स वहां भी टाइम्स का बैरियर्स होते हैं। Organizations of a good library. Regarding the organizations of a good library, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रिमार्क किया है, उन्होंने कहा है कि माई आइडिया ऑफ स्मॉल लाइब्रेरी इज वन दैट कीप बुक्स ऑन एवरी सब्जेक्ट्स but only selects book, not one of which there are nearly as a offering the workshopping to number, but each of the stand on its own merits, where the library is a true devotee. Avoid to सीकिंग ऑफ द, मतलब कि लाइब्रेरी ऐसी नहीं चाहिए कि वहां जाके आपको बुक सीकिंग नहीं करनी पड़ रही है, आपको ढूंढनी नहीं पड़ रही है। आप मार्केट में जाएंगे, बुक सर्च करेंगे, वहां नहीं मिली है, बट लाइब्रेरी में आप जाकर वो एक गुड लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन या एक इसलिए है बिकॉज ऑफ वहाँ सिस्टमेटिक तरीके से चीजें रखी हुई हैं, आपको सीकिंग की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहां पर कुछ कार्ड्स भी होते हैं कि आपको ये बुक आपने इश्यू कराई है, कितने दिन के लिए इश्यू कराई है। निर्मल चौधरी काफी लेट, निर्मल 28 मिनट्स बहुत लेट आपने ज्वाइन किया है। तो Good evening, ma'am. library in a short which make just enough provision that can be placed before its guest for a their कहना चाहिए लाइब्रेरी हु द क्वालिटीज ऑफ होस्ट कर रही है, वो स्टोर कीपर है, वो एक तरह से लाइब्रेरी के स्टोर कीपर है। A large number of factors of the responsible for the smooth running of a library someday the under, लाइब्रेरी कितनी स्मूथ चलती है इतनी बुक्स होने के बाद, उसका मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट कितना अच्छा है। लाखों बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में, बट आपको फिर भी सीकिंग की नीड नहीं होती है। आप उस कॉर्नर पे जाइए जहां पर आपको आपके सब्जेक्ट की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी बुक चाहिए दुनिया भर की, स्टोरी बुक चाहिए, मैगजीन चाहिए, जो भी चाहिए आपको जाके आप ले सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, आप बताएंगे क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं लाइब्रेरी को, कुछ पॉइंट्स बताइए आपके माइंड में जो भी रन हो रहा है बताइए। टुडे इज ओनली ज्वाइन 3 स्टूडेंट्स, निर्मल, नेहा और सुषमा। बाकी स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उनको सिर्फ शायद मुझे लगता है एग्जाम ही देना है डायरेक्ट।
लाइब्रेरी के ऑर्गन्स या ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से करना है, उसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आप बताइए मुझे थोड़ा सा डिस्कस। निर्मल जी आप बताइए, आप वैसे तो लेट ज्वाइन किए मे बी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कहाँ थे आप? एक्चुअली मैम स्कूल से यहाँ 4 बजे पहुंची हूँ घर पे। ओके ओके ओके। नेहा जी आप बताइए प्लीज, सम डिस्कस। proper discipline should be there, time Yeah. management should be there, Hmm. प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए वहाँ पे, और अप टू डेट होना चाहिए सब चीजें। जैसे अगर 2023 चल रहा है तो बुक्स शुड बी लाइक, मतलब जैसे अगर हम कोई जीके की बुक देख रहे हैं या जर्नल अवेयरनेस की बुक देख रहे हैं, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ईयर। ये नहीं है कि कोई भी मतलब पुराना कोई भी मटेरियल है 2011 का ही पड़ा हुआ है, तो दैट शुड बी अप टू डेट। तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड, या जैसे अगर हम सपोज हम 6th क्लास के बच्चे को वहां लेके जा रहे हैं, तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट लेवल, नॉट शुड बी अकॉर्डिंग टू द 9th क्लास लेवल। कि अगर हम 9th क्लास के लेवल से बच्चों को वो बुक्स दे रहे हैं वहां पे, मतलब बुक्स तो सारी होंगी वहां पे, ये नहीं है कि वहां पे सिर्फ 5th क्लास की 6th क्लास की बुक होंगी, बट द टीचर शुड नो कि हाँ विच लेवल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, और उस टाइम पे उस जगह पे बच्चों को उस लेवल की बुक्स देनी चाहिए राइट। जो उनके लेवल की है। तो ये सारी चीजें मतलब देखनी होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट हमें ये भी देखना चाहिए कि लोकेशंस कहाँ होनी चाहिए, कहाँ हमें उसको किस जगह हमें, जब लाइब्रेरी हम बना रहे हैं, स्कूल में बना रहे हैं या कहीं भी बना रहे हैं, पब्लिक लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी है, तो सबसे पहले हमें ये भी उसका लोकेशंस भी देखना चाहिए। लाइब्रेरी शुड द सेंटर लोकेटेड, वो सेंटर में स्कूल में इस तरह से लोकेट होनी चाहिए। ये नहीं कि हो सकता है वो 9th के तो बहुत नजदीक है और 12th के बहुत, तो वो स्कूल के सेंटर में होनी चाहिए। उसको हमें बनाना स्कूल के सेंटर में चाहिए कि अगर जिस तरह से कहना चाहिए डाइवर्जेंट होना चाहिए, उसका जो सेंटर में हो तो पेरिफेरल की तरह होना चाहिए उसको, कि बाहर की तरफ उसका डाइवर्शन होना चाहिए, कि एक सेंटर में इधर से भी बच्चा आता है, इस क्लास से भी आता है, तो सेंटर में वो उसको डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें लोकेशन होनी चाहिए कि हमें कहाँ रखनी चाहिए लाइब्रेरी, एंड उसमें वेंटिलेशन है नहीं इसका बहुत, क्योंकि बुक के लिए बुक्स में वायरस लग जाते हैं। अगर नमी है बुक्स में, विंडोज होनी चाहिए कि सनलाइट प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही, इसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर लाइब्रेरी में सनलाइट नहीं है, थोड़ी हीट नहीं है, तो बुक क्या होंगी, बुक डैमेज हो जाएंगी, बुक में फंगस लग जाएंगे, और उससे क्या होगा, लाइब्रेरी को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, उसको बियर करना पड़ेगा। तो इस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था, फ्लोर कैसा होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, अलमीरास किस तरह से होनी चाहिए, फर्नीचर कितने साइज का होना चाहिए, बुक रैक में किस तरह से रखी होनी चाहिए, रैक का साइज कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। फुल टाइम ट्रेंड लाइब्रेरी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज द लाइब्रेरी प्रॉपरली, अ फुल टाइम ट्रेंड लाइब्रेरी शुड बी अपॉर्चुनिटी, इस तरह की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ही शुड इंस्पायर द स्टूडेंट फॉर अ purposeful study. He can by the affect the stimulate reading habits among the students. He can make suggestions of the students. He can guide and direct them, can be build the impressions upon. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है कि फुल टाइम बच्चा कभी भी पढ़ सकता है उसको। क्लियर एंड कैटेगरी वाइज सिस्टम होना चाहिए, कैटालॉगिंग होनी चाहिए बुक्स में, क्या कैटालॉग करना चाहिए। अ कंप्लीट एंड क्लियर कैटालॉग इज ऑल्सो अ प्राइम नीड ऑफ द लाइब्रेरी। ये प्राइम नीड है लाइब्रेरी की, कैटालॉगिंग करना बुक्स को। स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन फॉर द कैटालॉगिंग ऑफ अ बुक। वेल एक्वायर्ड द टीचर, एक टीचर अच्छा एक्वायर करना चाहिए लाइब्रेरी की, लाइब्रेरियन होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, उसने लाइब्रेरी का कोई कोर्स किया होना चाहिए, तो एमलिव होना चाहिए, बिलीव किया होना चाहिए, और उसने लाइब्रेरी में काफी वर्क किया होना चाहिए जो लाइब्रेरी को अच्छे से स्मूथ तरह से रन कर सके। द टीचर शुड हैव द थॉट नॉलेज फॉर अ बुक of the library so that they may be able to guide the students properly. ये नहीं कि वो सिर्फ बुक को ही मैनेज करे, वो स्टूडेंट को भी मैनेज करे। इट मीन्स
स्टूडेंट को भी उसमें गाइड करे, प्रॉपर गाइड कर सके। इन ऑर्डर द स्टिमुलेट चिल्ड्रन इज द रीड एक्स्ट्रा बुक्स, वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स के, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए भी बुक्स को पढ़ना होगा। इन ऑर्डर द स्टिमुलेट चिल्ड्रन टू रीड द एक्स्ट्रा बुक ऑफ लाइब्रेरी, दे शुड क्विक रेफरेंस ऑफ द बुक इन अ लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में बुक रखनी है हमें। देखिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहता है कि emphasizes that the select of a library book should be done judicially. Any and every book should not be placed in the school library. It means the book having the account of the traveler, adventure, discovery and inventions की books present होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स भी होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब विथ स्कूल बुक्स भी वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए, विच यूज बाय द टीचर, जो टीचर्स भी यूज करें बुक। Prescribed textbooks should be available in the books banks which may be used by the financially poor students के लिए भी। बायोग्राफी ग्रेट मैन एंड वीमेन की बायोग्राफी भी लाइब्रेरी में प्रेजेंट होनी चाहिए। बुक्स फॉर रिसेशंस ऑफ द नॉवेल स्टोरी एंड बुक्स का भी क्रिएशंस होना चाहिए, वहां पर रिस्टोर होना चाहिए कि बुक वहां पर रिक्रिएट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक और डिफरेंट सब्जेक्ट्स का स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। रेफरेंस बुक लाइक डिक्शनरी एंड एनसाइक्लोपीडियाज एटसेट्रा एटसेट्रा लाइब्रेरी में प्रेजेंट होने चाहिए। Thus they can there are three main points of the book organization good library। good selections book main points क्या होते हैं? good selections book, devoted trained full time librarian होना चाहिए वहां पर और devotee होना चाहिए। तीन पॉइंट्स तो आपको हमेशा ऑलवेज याद होने चाहिए। गुड लाइब्रेरी के अंदर गुड सिलेक्शंस होना चाहिए बुक का। अच्छा, डिवोटेड ट्रेन लाइब्रेरियन होना चाहिए एंड प्रॉपर कैटालॉगिंग ऑफ बुक। तीन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये तीन पॉइंट्स लाइब्रेरी नहीं लिखे हैं बुक्स के, बुक इन अ लाइब्रेरी में, इट मीन्स आपने प्रॉपर नहीं पढ़ा है, आपने स्टडी नहीं की है। ये मेन पॉइंट्स हैं गुड सिलेक्शंस बुक का, डिवोटेड ट्रेन एंड फुल टाइम लाइब्रेरियन एंड प्रॉपर कैटालॉगिंग। बुक्स की कैटालॉगिंग होती है, नेम दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं बुक को कि हमें पता होता है कि उन नंबर के थ्रू ही हम बुक को कि ये बुक मिसिंग है, ये बुक नहीं मिसिंग है। सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कोड्स दिए जाते हैं, बुक के ऊपर नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये मेन चीजें हैं। In the word of Gain the Sharma, each book has its reader, and if each book can have its reader, or each reader in the school has a book to read from a library, the real purpose of a library in a serve। देखिए अब हम how encourage the student ready library books, रीड करने के लिए लाइब्रेरी में बुक्स को हमें बच्चों को एनकरेज करना है, उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करनी है। अकॉर्डिंग टू श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि ब्रिंग इनटू द फुलेस्ट यूज इन द नेसेसरी दैट द कंटेंट शुड बी क्लियरली एंड स्पेसिफुल brought to the notice of all, otherwise it's difficult for the ordinary man to find his way about them, and the library is left as a city of vast accommodations that the lack of sufficient mean of the communications। Following step can be taken to encourage the students to read library books। देखिए यूजफुल लाइब्रेरी का यूजफुल होना चाहिए, यूज उसको करना चाहिए हमें। दे विल एबल टू read that extra book if they knew about the use of library। It is the duty of the teacher explain use the library of the students। ये टीचर की ड्यूटी है कि बच्चे को बताए, उसको टीच करे, एक्सप्लेन करे बुक्स के बारे में और उसको पढ़ने के लिए एनकरेज करे। वेल डेकोरेटेड रीडिंग रूम किस तरह वेल डेकोरेटेड होना चाहिए। The reading room should be well decorated by the student themselves। They able to understand value of the library themselves, उसकी वैल्यू को समझ सके। सर्विस इफेक्ट्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए। 10 the library staff should be sympathetic होना चाहिए। लाइब्रेरी का स्टाफ बहुत ही sympathetic दयालु होना चाहिए। They should the ever और बुक के प्रति उसका स्नेह होना चाहिए।
The teacher should have the knowledge of the library book. Teachers को knowledge होनी चाहिए library book की. Should the interested the reading the extra books from the library में किस तरह से लानी चाहिए, कौन सी book present होनी चाहिए. Open cell system होना चाहिए. हमें लाइब्रेरी को क्लोज नहीं, हमें कभी भी आपने देखा लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, सेल्फ होती हैं, क्लोज भी होती हैं, बट उसमें लॉक्स नहीं होते हैं, ओपन करके आप खोल सकते हैं. तो ओपन सेल्फ सिस्टम होना चाहिए लाइब्रेरी में, लॉक वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि बच्चा उसमें बुक्स निकाल नहीं सके, आपका वेट करेगा, लाइब्रेरियन सर तो है नहीं या लाइब्रेरियन मैम तो है नहीं, तो मैं बुक कैसे निकालूं. तो ओपन सेल्फ सिस्टम इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड इट शुड बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर ऑफ फैसिलिटीज the student in getting the book for their own choice. Marks should be given to the student for reading library books. The teacher should announce is the class में उसको announce करना चाहिए the name of the students के name को कि doing extra reading book, किन किन को extra reading book extra देखिए अपने subject से अलग हट के book को read करना है. And recognize student to also attract the other words library. देखिए prize to give the students. Some of the student may be given a prize for making the maximum use of library. Role of the library एक कहना चाहिए कि library का role क्या है. The library should have the valuable behavior and the should be devoted of his work. Library क्या सिखाती है हमें, devotion होना सिखाती है, एक स्नेह करना सिखाती है बुक से. तो ये एक लाइब्रेरी का रोल है. प्यार करना, एक बिहेवियर में चेंज लाती है, पर्सनैलिटी डेवलप करती है हमारी, बोल्ड बनाती है, वो कैप को इंक्रीज कर रही है. इट मीन्स वो हमारा लाइब्रेरी का रोल है. बुक लवर क्लब एंड ऑर्गेनाइज स्कूल, ये बुक से लव करना सिखाती है, प्यार करना सिखाती है. एंड लाइब्रेरी शुड बी केप्ट ओपन हॉलीडे. लाइब्रेरी को क्या होना चाहिए, ओपन हॉलीडेज में भी ओपन होना चाहिए. इस तरह की लाइब्रेरी कोऑपरेशन होना चाहिए. स्टूडेंट शुड बी sought in the decorate of the library. They have can that take the special prize and can be students come to holiday read library books. Classroom teachers should be organized in a such way that students find their study complete without library. The student may be required to supplement the knowledge acquired in the classroom by the studying some books from a library. तो इस तरह से लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. सफिशिएंट कॉपीज बुक्स की होनी चाहिए. ऐसा नहीं लाइब्रेरी में 50 स्टूडेंट्स हैं, पता चला कि 10 स्टूडेंट्स ने सेम बुक्स ली हैं, बट 11th स्टूडेंट पे उसको रीड करना चाह रहा है तो उसके पास बुक नहीं है. तो सफिशिएंट बुक होनी चाहिए. वो टाइम पीरियड्स होना चाहिए कि नेक्स्ट रन आता है तो उसको दूसरे बच्चे को भी वो बुक्स मिलनी चाहिए. सफिशिएंट कॉपीज प्रेजेंट इन अ लाइब्रेरी. The library should the applying of the behavior. He should have a ready to help the guide and small children से help करने के लिए भी ready. The library is not clerkment of the issue of the return of a book. He too is a teacher who teaches the practical way. Without giving a formal teacher in the classroom, he is the silent teacher. Okay, अब समझ ही चुके हैं कि लाइब्रेरी का कितना बड़ा रोल हमारे लाइफ में है, हमारे स्कूल में है, हमारे जीवन में है. लाइब्रेरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लाइब्रेरी हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, हमारे अंदर बुक से लव करना सिखाती है, एक टाइम पंक्चुअलिटी सिखाती है. तो ये लाइब्रेरी के रूल्स है. तो today's class chapter completes and class is over. अगर you have some questions and queries तो you ask me. You can ask. Otherwise you can leave. Thank you, ma'am. Okay. Good day. Okay, ma'am. Good evening. Okay, good evening. Actually,